नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। राजनीति के आंगन में पैदा हुए बले पढ़े तो भला राजनीति से अलग कैसे रह सकते। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो शख्स से शख्सियत बने। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खंड के मानिकपुर ग्राम सभा में स्वर्गीय विजयारती देवी गुजरतिया देवी पति स्वर्गीय भागीरथी चौहान के आंगन में 1 जनवरी 1961 को एक किलकारी गूंजती है। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह बालक आगे चलकर सबसे पहले भगवान के रूप कहे जाने वाले डॉक्टर का काम करेंगे, फिर पिछड़े हुए इलाके के सबसे पिछड़े हुए गांव सभा का प्रधान बनकर के गांव सभा में विकास की गाथा लिखेंगे, गांव सभा का विकास करेंगे। हम यह बात किसी और की नहीं बल्कि मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खंड के मानिकपुर ग्राम सभा के अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद मऊ के जिला अध्यक्ष और ग्राम प्रधान डॉक्टर देवेंद्र चौहान की कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र चौहान पेशे से डॉक्टर हैं। आपने जो है BAMS की डिग्री हासिल कर सबसे पहले ग्रामीण अंचल के गरीब असहाय मजदूर समाज से आने वाले लोगों का अपने चिकित्सक पेशे से इलाज करना शुरू कर दिया। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि पेशे से डॉक्टर गांव सभा का प्रधान बन करके कभी गांव सभा का भी विकास करेंगे, लेकिन ऐसा करते क्यों नहीं। वर्ष 2005 में इनकी माता विजयरतिया देवी जो हैं अपने ग्राम सभा की प्रधान हो जाती है, गांव सभा में विकास करना शुरू कर दिया। इसके ठीक लगभग 20 साल बाद डॉक्टर देवेंद्र चौहान जी मरीजों की सेवा करते करते गांव के सेवा का भी ठान लिया और आप अपने ग्राम सभा के प्रधान हो गए और एक शख्स से शख्सियत बने। डॉक्टर देवेंद्र चौहान जी मेरे साथ हैं, आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप एकदम जो है आप अपने गांव सभा के प्रधान हैं जी। आपकी माता जी भी जो है 2005 में ग्राम सभा की प्रधान बनी थी, तो स्वाभाविक है कि राजनीति के आंगन में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, तो राजनीति तो आपकी नस नस में दौड़ेगा। लेकिन आप पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बाद आप कैसे यह विचार बना लिए कि हमें भी गांव सभा की सेवा करनी है। देखिए, जब मैं शुरू में BAMS करके 1991 में आया और जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उद्घोषणा हुई तो सबसे पहले मैं अपने पत्नी भागमनी जी को जिला पंचायत बनाने का प्रयास किया और उसमें मैं सफल रहा जी। उसके बाद उनको अच्छा, आपकी पत्नी जो जिला पंचायत सदस्य रही हैं? जी 1995 से 2000 तक। क्या नाम था? भागमनी चौहान जी। भागमनी चौहान जी। उसके बाद में हमने 2 बिंदुओं पर गांव के विकास और शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जी, जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारे दोनों लड़के जी MBBS हैं। एक बछईपुर में सरकारी जॉब 5 वर्ष हो गए और दूसरा वाला इसी 10 तारीख को अप्रैल में अपनी डिग्री लेकर वहाँ से मथुरा से चला आएगा। तो मैं गांव में भी चाहता हूं कि लोग पढ़ें लिखें और गांव का विकास के लिए ग्राम प्रधान से लेकर अन्य जितने भी हमारे, जैसे आपने बताया कि राजनीति बहुत जरूरी है, हम समझते हैं विकास के बंद दरवाजे को खोलने के लिए राजनीति ही एक ऐसी है, इस चाबी के द्वारा सब विकास खोला जा सकता है। अभी पिछली बार मैं बिछेलाल राजभर को बुलाया था अपने यहाँ विद्यालय पर और उस दिन उनसे मैंने मांग किया और उन्होंने यहाँ दुर्गा मंदिर से लेकर पिच का काम जो है उसका सर्वे हो गया है और वो काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। आपने प्राथमिक विद्यालय की बात की है,
हाँ मैं आपको आपको याद होगा कि जब पंचायत का चुनाव चल रहा था तो मैं आया था। जी जी। तो आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने यही कहा था कि अगर मौका मिलता है जी, तो सबसे पहले मैं अपने प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प करूंगा। जी, और चुनाव के 6 महीने बाद जब मैं आया और पहला इंटरव्यू हुआ तो वाकई में आपने जो है ग्राम पंचायत के अपने प्राथमिक विद्यालय और जूनियर का जो आपने कायाकल्प कर दिया था। जी जी। तो आपके मन में शिक्षा को लेकर के काफी संवेदना हमेशा रही है, हमेशा आप चाहते रहे कि शिक्षित बने लोग। बिल्कुल। तो आप व्यापक पैमाने पर जो है अपने ग्राम सभा में अगर आपको मौका दोबारा से मिलता है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि कम से कम पैसे में लोगों को कोचिंग किया जाए और अपने यहाँ जो पंचायत सहायक है, हमारा पंचायत भवन है जी, उसमें जैसे कहीं फीस लगती है तो वहीं पर लाइब्रेरी कर दिया जाए जी, ताकि इन लोगों का निःशुल्क जो है कि काम जो हम लाइब्रेरी भी खोले हैं वहाँ पे। जी, जी, और इस तरह इंटरनेट की व्यवस्था दूंगा, लोग जाकर पढ़ेंगे और कम पैसे में पढ़ लेंगे। जी। आजकल नेटवर्क की दुनिया है। और आपको बता दें, मैं इस वित्तीय वर्ष 5 वर्ष जो हम लोगों का काल बीता है जी, उसमें मैंने गांव में आरसीसी, नालियां, इंटरलॉकिंग और बहुत अच्छी स्थिति में अभी 24 लाख का प्रोडक्ट हमारा है अंत्येष्टि स्थल का। जी, जी। उस अंत्येष्टि को बखूबी बनाया जिसको कि कई बार मीडिया वाले मऊ से आकर उसको ले भी उसको मैं भी चलाया हूँ अपने अभी चलाया है। जी जी, मैं भी हाँ, चलाया। तो बहुत अच्छा लगा। और गांव में लोग अभी मरे थे, लोग 2 लोग मरे हैं, दोनों को यहीं पर। और गांव में फूकने से ये फायदा है कि उनका आर्थिक और समय का बचत हो जा रहा है। वहाँ नहाने की सुविधा और बैठने की सुविधा, मैंने जो भी कम से कम 10 बेंच लगाए हो कुर्सियाँ, जिसमें कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए, चाहे धूप हो बरसात हो, फूकने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अंत्येष्टि का बहुत बढ़िया साधन हो गया है और रोड भी वहाँ जाने के लिए बहुत अच्छी बनी। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हमको अंतिम विश्राम स्थल जो है इतना बेहतर और गांव सभा में बनाना है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम विश्राम स्थल जो आपने बनाया है, गांव के लोग सक्रिय हो गए हैं और वहाँ जो है अंत्येष्टि कर रहे हैं। असल में उसको पहले भी वहाँ लोग फूकते थे, लेकिन वहाँ पतलो हुआ करता था जी, और लोगों को घूमने उन्ने में रहने में वहाँ बड़ी दिक्कत हुआ करते थे जी। तो कई बार लोगों ने भी कहा, मैं गांव में मीटिंग भी किया कि उसका अति आवश्यक है। और जिले में 11 आया था 23-24 में, तो मैं भी प्रयास किया और उसको आपने ले लिया। हाँ जी। बजट कोई भी अगर जिले में आएगा तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको सबसे पहले अपने गांव खींच के ले आना चाहते हैं। हाँ, ले आना चाहते हैं। देखिए, उससे फायदा है कि हमको जिले से भी कहीं भी अगर भेजना होता है, अभी हम दिल्ली भी गए थे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जी, तो हमको प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाया गया था और वहाँ जाकर सम्मानित भी किया गया। और जिस समय आपको प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान मिल रहा था, आप कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जी जी, मैं मुख्यमंत्री पुरस्कार हूँ 11 लाख का। फर्स्ट पुरस्कार मेरा 22-23 का है जी, जो अभी ये है हमारा पुरस्कार। जी, ये 2022-23 में आपको जो मुख्यमंत्री फर्स्ट पुरस्कार जिले का मिला था जी, जिसको कि माननीय जो मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने लखनऊ बुला कर दिया आपको दिया था। फिर आपको प्रधानमंत्री बुला करके गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया उन्होंने। और मैं 3 दिवसीय दिल्ली कार्यक्रम में रहा, जहाँ सरकारी पैसे से होटल में हमको रखा गया था और दोनों तरफ का टिकट वगैरह जो भी खर्च था सब गवर्नमेंट ने बुलाया था। जी, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ने। हाँ। उसके बाद में मुझे श्रावस्ती भी 3 दिवसीय कार्यक्रम में भेजा गया। मऊ से जब भी जाना होता है तो मेरा नाम जरूर लोग भेज देते हैं। जी, ये तो है। जब मैं चुनाव के समय आया था तो गांव सभा में जो है नाली की समस्या थी, खंजा का समस्या था, जल निकासी को लेकर था। तमाम गरीब लोग कहते थे मेरे पास आवास नहीं है, लेकिन उसके बाद से लगातार आपने प्रयास किया। आपने कितना मिट्टी का कार्य करा? हाँ, मिट्टी का काम लगभग 25 लाख रुपए हो गया मेरे गाँव में। जी, अभी आपको पिछली बार बताया था कि गांव में नाला की समस्या है जो खुदाई की। जी, जी। तो उस डीएम साहब के सहयोग से, एसडीएम साहब के सहयोग से पिछले महीने उस नाले की खुदाई हो गई जेसीबी के द्वारा। जी, वहाँ पूरा प्रशासन ने सहयोग दिया और नाला का काम कर दिया गया। पानी इस समय जो बारिश था वो निकासी काम बहुत बढ़िया काम हुआ, सब लोग खुश हैं। इंटरलॉकिंग और सीसी कार्य कितना हुआ? इंटरलॉकिंग हमारे इस काल में 5 वर्ष में नियर अबाउट 50 लाख से ऊपर का हो गया है। जी। और अभी वो आवास कितना उपलब्ध हो गया होगा? आवास तो इस 5 वर्ष में वित्तीय साल भर में नहीं आया है। उसके पहले जो है कि 75 आवास हमारे यहाँ 75 लोगों को आपने आवास दी। जी जी जी। अभी सबसे बड़ा काम मैंने किया है 500 मीटर खरंजा। जी, तो भी 3 मीटर से ऊपर 3 और 4
के बीच में 500 मीटर का खंजा लगवाया हूँ, जबकि सरकारी रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने उस काम को पूरा किया है। और इससे फ़ायदा होगा कि बसनाही नाले में पुल बनने की जो बाधा थी वो दूर हो गई। हो सकता है कि बसनाही नाले में बबूरा से गहनी के बीच में जो आ रहा था उस पर पुल बन जाए, इसी को मानकर मैंने उस रोड को बनवाया भी है। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपके दोनों लड़के डॉक्टर हो गए। जी जी जी। क्या उन दोनों बच्चों में से कोई राजनीति में आएगा या आप अंतिम राजनीति वाले? नहीं, हम राजनीति में बच्चे हमारे नहीं आएंगे। जी जी, क्योंकि हमारी मतलब हम दूसरे विचार के थे, हमारे बच्चे दूसरे विचार के हैं जी, तो मैं राजनीति में उनको लाना भी नहीं चाहता हूँ। वो अपना सेवा वहाँ में, जैसे मैं सेवा भी सेवा करें, मैं सेवा के साथ साथ गाँव का विकास भी चाहता। तो वो लोग जो है कि दूसरी दुनिया के हैं, हम जो है दूसरी दुनिया में बिलोंग करते हैं। हमारा है कि खाना खाए, अब दिन में समाज सेवा के लिए भी चल देता हूँ, किसी का काम लगा जब जरूरत पड़ी मैं चल जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई पता नहीं। अगर दोबारा मौका आपको मिलता है तो सबसे पहला काम आप क्या करें? ऐसा क्या कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है कि दोबारा से मौका मिलता है तो आप सबसे पहले उसको करना चाहेंगे? आपने स्मशान बनवा लिया, आपने खंजा बनवा दिया, नाली बनवा दिया, आपने पंचायत भवन बनवा दिया, विद्यालयों का आपने कायाकल्प कर दिया, सड़कें आपने बनवा दी, कोई ऐसी भी योजना बाकी है जो आपके दिमाग में है और आप चाहते हैं कि इसको पूरा करें? हम चाहते हैं कि एक जो है परती पर पुरवा है, वहाँ से जाने के लिए नाले तक नहीं गई है जी, तो उसमें जो सड़क है उसके किनारे से या बीच से जब भी मिल जाता है जी, तो उसको उस पूरे पुरवे का पानी नाले में प्रवाहित करने के लिए उस नाली का मैं सोचता हूँ कि बनवा दें, ताकि हमेशा के लिए गंदगी दूर हो जाए, कहीं न रह जाए, किसी के दरवाजे पर पानी नहीं इकट्ठा हो। ये बहुत जरूरी, नाली बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर देवेंद्र चौहान जी को, जो कि ग्राम सभा के मानिकपुर के प्रधान हैं और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। और आपके दोनों डॉक्टर जो हैं, दोनों बच्चे डॉक्टर्स हैं, दोनों बच्चे जो है MBBS कर चुके हैं। आपका बड़ा बेटा जो है बछईपुर में जो है हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रहा है और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ डॉक्टर हैं। छोटा बच्चा भी जो है जल्दी डॉक्टर बन के आपके बीच में आ जाएंगे। आपकी माता जी भी ग्राम प्रधान रही हैं और आपकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। आपको मुख्यमंत्री का प्रथम पुरस्कार मिल चुका है और प्रधानमंत्री का भी आपको पुरस्कार मिल चुका है। आपको कई बार प्रशिक्षण के लिए जो है दिल्ली से लेकर के और तमाम जगहों पर बुलाया गया है। आपके मन में कहीं न कहीं ये कसक है कि अगर दोबारा हमको मौका मिलता है तो जो अधूरे कार्य हैं उसको हम पूरा करेंगे। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट आपको मेरी नेता प्रोजेक्ट